अखंडमंडलाकरं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह आए सही भक्तों के चरणों में सादर नमन करता हूँ मैं। कौन पूछता था मुझे तेरी बंदगी से पहले, मैं तो बुझा हुआ दीपक था तुझसे मिलने के पहले। ये मन तो शीतल भया जो उपजा ब्रह्म ज्ञान, जही बस अंदर जग जरे वो लागे ठंडक समान। ये मन शीतल कब होता है? जब परमात्मा का ज्ञान घट भीतर उतरता है। जैसे कोई, ये मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को, जैसे कोई छोटा बच्चा रो रहा होता है, जब माँ दूध पिलाती है बच्चा शांत हो जाता है। कोई प्यासा आदमी होता पानी के बिना तड़प रहा होता है, जब पानी पीता शांत हो जाता है। जैसे हमारे घर में माता बहनें पूरी में आती हैं तो छन छन की आवाज़ आती है, पूरी पक जाती है, आवाज़ शांत हो जाती है। इसी तरह जब इंसान को ज्ञान हो जाता है, इंसान शांत हो जाता है। इंसान के सारे दुख उस दिन दूर हो जाएंगे जिस दिन इंसान को यकीन हो जाएगा हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है हमारे भाग्य विधाता की मर्जी से हो रहा है। इस बात को स्वीकार कर ले। इंसान स्वीकार नहीं करता है तभी दुखी परेशान रहता है। गीता में साफ लिखा हुआ जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा। इस बात को स्वीकार कर लो। दुनिया में दुख सुख सभी को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोए। दुख सुख से बचा कोई नहीं संसार में, कोई भी प्राणी नहीं बचा है, किसी भी काल में नहीं बचा है, सभी को होता है। लेकिन ज्ञानी ज्ञान से काटता है कि मेरा समय गुजर जाएगा। लेकिन जो अज्ञानता होता, ज्ञान आदमी होता है, वो सोचता है मेरे जीवन में ये दुख जाएगा ही नहीं, और उनके सीधे कदम उठा लेता है अपनी जगह के। इस संसार में दो तरह के इंसान होते हैं, एक आस्तिक एक नास्तिक। आस्तिक वो होता है जो परमात्मा को मानता है, नास्तिक वो होता है जो परमात्मा को नहीं मानता है। दोनों का जीवन होता कैसे है? जैसे जो आस्तिक होता है जो परमात्मा को मानता है उसका जीवन ऐसे होता है जैसे गर्मी का स्नान, और जो नास्तिक होता है परमात्मा को नहीं मानता है उसका जीवन ऐसे होता है जैसे ठंडी का स्नान। इतना सा अंतर हो जाता हुआ है। रामचरितमानस में लिखा है सोई पावत दुन पछताई कालय कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाई। जब इंसान सब दुख पड़ता है तो रो रो चिल्लाता परमात्मा को दोष देता है, तूने मेरे साथ क्या किया। भूल जाता कि हमने क्या किया था। कर्म प्रधान कर विश्व रचि राखा, जो जस करहीं सो तस फल चाखा। भगवान ने कर्म को प्रधान बना दिया है। जो करोगे वो भरोगे, जो बोगे वो काटोगे। इस दुनिया में किसी सुख दुख कोई देता नहीं है, अपने कर्मों के भोग हैं ये। रामचरितमानस में आता है जब सीता राम लक्ष्मण का वनवास होता है तो सीता घास पर लेटी होती हैं, तो निषाद राज लक्ष्मण से कहते हैं, जब सीता को देखते हैं बड़ा दुख होता हो निषाद राज को, और लक्ष्मण से कहते हैं कहाँ महलोक राजकुमारी, महलोक रानी मखमल पर गद्दे सोने वाली, कैकेयी ने बहुत अन्याय इनके साथ में किया, कहाँ जंगल भेज दिया। तो वहीं लक्ष्मण क्या कहते हैं निषाद राज से? लक्ष्मण कहते हैं काऊ न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कर्म सब भोग भ्राता। इस संसार में सुख दुख किसी को देता नहीं है, अपने कर्मों का भोग ही है। दुर्जन का मुंह सांप का बिल, निकसत बचन भुवंग, ताकि औषध मौन है विष चढ़न अंग। दुष्ट आदमी का मुंह जो है सांप का बिल होता है, जहर निकल रहा होता है, ताकि औषध मौन है, शांत हो जाओ, विष नहीं चढ़ेगा। कबीरदास कहते हैं आवत गारी एक, उल्टत होए अनेक, नहीं उल्टिए वो रहे एक की एक। किसने एक गाली बकी, अगर आप शांत रह गए एक ही गाली खत्म हो जाती है, लेकिन पलट दिया उसको तो बहुत बड़ी हो जाती है। वही लड़ाई झगड़ा मारपीट सब कुछ हो जाता है। इंसान का बर्दाश्त करने की क्षमता इंसान की खत्म हो रही है। कलयुग है ये। अधिकतर लोग मानसिक रोगी हैं, सब जरा जरा बात लड़ते झगड़ते सभी हैं। चोट जो पत्थर ने ससका वो कंकर हो गया, चोट जो पत्थर सह गया वो शंकर हो गया। देवताओं ने अमृत पिया तो देव हो गए, और शंकर विष पान करके महादेव हो गए।
चोट जो पत्थर ने ससका वो कंकर हो गया। एक मूर्तिकार होता है, हथौड़ी छीने से पत्थर पर मारता है और मूर्ति बना रहा होता है। पत्थर अगर टूट जाता है, चिढ़ जाता है, उठा के फेंक देता है। वही पत्थर अगर चोट सह लेता है तो मूर्ति बन जाती है, लोग उसकी पूजा करते हैं। देवताओं ने अमृत पिया तो देव हो गए और शंकर विष पान करके महादेव हो गए। देवता लोगों ने खाली अमृत ही पिया केवल था और सिर्फ देवता ही रह गए। भगवान शंकर ने विष पान कर लिया और महादेव हो गए। देवताओं में महादेव कहलाया जा करके। इस जीवन में जो भी कुछ होता है सह लो उसको। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, तत्व जानने वाला सांख्य योगी, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी तो चलता हुआ, उड़ता हुआ, खाता हुआ, पीता हुआ, सोता हुआ, जागता हुआ, आँख खोलता हुआ, आँख मूंदता हुआ, ग्रहण करता हुआ, त्याग करता हुआ इंसान समझे मैं कर रहा हूँ। इंद्रिय अपने अर्थों में बरत रही है। सारा कार्य प्रकृति के गुणों द्वारा किया जा रहा है। अब जरा ध्यान से आप देखें, हवा अपने आप चल रही है, पेड़ अपने आप बड़ा हो रहा है, फूल अपने आप लग रहे हैं, पत्तियां अपने आप लग रही हैं, सब कुछ अपने आप हो रहा है, पानी अपने आप बरस रहा है, दिन रात अपने आप हो रहा है, हम खाना खा रहे हैं, अपने आप खाना पच रहा है, सब कुछ बन रहा है, खून बन रही, हड्डी मांस सब बन रहा है, सारा कार्य ऑटोमेटिक हो रहा है। ये इंसान कहता है मैं करता हूँ, मैंने किया, मैंने होता तो होता नहीं। ये इंसान की अज्ञानता है, मूर्खता है। न कुछ मेरे बस बंदे, न कुछ तेरे बस बंदे, सब खुदा के हाथ में है। हम सब खुदा के मोहरे हैं, चाहे जैसे खेले, ये खुदा के हाथ में है। अहंकार का रोग है इंसान को, इंसान का कोई कसूर नहीं, इंसान ही बेमुख हुआ प्रभु से, प्रभु इंसान दूर नहीं है। परमात्मा बहुत करीब है, इंसान स्वयं दूरी बना रखी अहंकार का। वैसे तो हम और वो एक हैं, वैसे हम और वो एक हैं, फिर भी जो कुछ दूरी है, तो चुंबक के बीच में लोहा, कुछ उनकी मजबूरी, कुछ हमारी मजबूरी। लोहा अहंकार वही बाधक बना हुआ है। रावण के चचेरे भाई कुबेर थे, तो इनको कुबेर थे, काफी धन दौलत उनके पास था। इनको बड़ा अहंकार हो गया कि मेरे पास इतनी संपदा किसी के पास नहीं है। उन्होंने सोचा क्यों ना कुछ देवताओं को बुला करके भोजन की व्यवस्था की जाए, खिलवाया जाए, अब तमाम तरह के व्यंजन बनाए जाएंगे, हमारा नाम और होगा। कुबेर के यहाँ इतना बढ़िया व्यंजन बना हुआ है, मन में आया कि सबको खिलाएं पिलाएं जा करके वहाँ पर, ताकि हमारा नाम ऊंचा हो। तो सब देवताओं का निमंत्रण देने लगे जा करके कि आज हमारे यहाँ, कल हमारे यहाँ जो है निमंत्रण भोज है, सब लोग देने लगे। भगवान शंकर के पास गए कुबेर, कहने प्रभु कल हमारे यहाँ प्रोग्राम है, आप भोजन कराने का आइएगा। हमने बहुत तरह के व्यंजन बनाया है, बहुत बढ़िया सजावट की है, ऐसा कहीं सजावट कहीं हुई नहीं होगी, बहुत बेहतरीन चीज़ किया है। तमाम तरह से बखान करने लगे ये। भगवान शंकर समझ गए कि इसको अहंकार हो गया है। तो भगवान शंकर ने कहा ऐसा हम तो नहीं आ पाएंगे, हमारे पुत्र गणेश आ जाएंगे आपके यहाँ। ठीक है प्रभु, आ जाइएगा। जब दूसरा दिन हुआ तो भगवान गणेश, शंकर भगवान ने गणेश बुलाया, कहने लगे गणेश आज कुबेर के यहाँ भोजन की व्यवस्था है, थोड़ा उसके अंदर अहंकार आ गया, एक काम करना, तुम उसके यहाँ भोजन करने जाओ और सारा खाना तुम खाने लगना जाकर, अकेले खा जाना जाकर। गणेश ने कहा कि ठीक है, आपकी आज्ञा का पालन होगा। गणेश भगवान गए तो प्रथम कोई गणेश भगवान नहीं है, खाना बन तैयार हो चुका था, हो रहा था। गणेश भगवान पहले भोग लगाने के दिया गया, और जब बैठे तो अकेले लगे, सब खाने लगे। तो भैया पूरे जितना आया उतना खाने लगे। कुबेर देखे, कुबेर पसीना आने लगा, ये तो छोड़ नहीं रहे हैं, हमारी बेइज्जती हमारी हो जाएगी, सब अकेले यही खा जाएंगे, इसमें हमारी बेइज्जती मेरी हो जाएगी। वो भाग्य भगत शंकर भगवान पास गए, कहने प्रभु किसको भेज दिया आपने, सारा खाना वही खा जा रहे हैं, हम लोग क्या खेले, हमारी बेइज्जती हमारी हो जाएगी, प्रभु आप चलिए। भगवान शंकर के चलो हम चलते हैं। तो गए, भगवान गणेश बैठ के खाना सब खा रहे थे प्रभु। तो शंकर भगवान ने कहा कि बस करो, कितना खाओगे। तो भगवान गणेश कहते हैं कहाँ पिताजी, आज भिखारी के यहाँ कहाँ भेज दिया आपने हमको यहाँ पर, मेरा पेट भरो दूसरे पेट काम कर पाएगा। तो समझ गया कि मेरे अंदर अहंकार इसके अंदर आ गया था, इससे मारे सब हो रहा ही है।
आखिर कुबेर ने उनके पैर पकड़े दोनों लोगों के, भैया माफ़ कर दो जा करके, तब जाकर गड़बड़ हटे। इसलिए अहंकार इंसान के पतन का कारण होता है। इंसान कभी अहंकार नहीं करना चाहिए, इंसान अहंकार को डुबो डालता है। अब चलिए योगा करते हैं, वो टाइम हमारा हो चुका है। इस साथ में बातों में विराम देना चाहूँगा।